अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी मुस्ताफ़ी। ओन चौधरी पर अरकान असम्बली को तरीन ग्रुप में लाने के लिए लॉबिंग का इल्ज़ाम है और ओन चौधरी तरीन ग्रुप की सरगर्मियों में पेश थे। ओन चौधरी तरीन ग्रुप के सरगर्म रहनुमा हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, कहिएगा क्या इल्ज़ामात सामने आए हैं इन पर? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के जो है वो स्पेशल कोऑर्डिनेटर बराए पॉलिटिकल अफेयर ओन चौधरी ने जो है वो थोड़ी देर कबल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है और उनसे जो है इस मुलाकात में जो है उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। ओन चौधरी ने अपना तहरीरी तौर पर इस्तीफा जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश किया और इस इस्तीफे में जो है उन्होंने एक नया पंडोरा बक्स भी खोल दिया है। जो ओन चौधरी है उन्होंने अपने इस्तीफे में तहरीरी तौर पर लिखा है कि उन्हें जो है वो जहांगीर सिंह ग्रुप से अलग होने से के लिए उन पर दबाव डाला गया, जिस पर उन्होंने जहांगीर सिंह ग्रुप को छोड़ने से इनकार करते हुए मुस्ताफी होने को तरजीह दी है। ओन चौधरी ने थोड़ी देर पहले जो है वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और उसमें उन्हें जो कहा गया कि वो तरीन ग्रुप से जो है वो अलग हो जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से तरीन ग्रुप को नहीं छोड़ सकते क्योंकि तमाम पार्टी जानती है कि जहांगीर सिंह की पार्टी के लिए क्या खिदमात थी। 2018 के आम इंतखाबात में अगर जहांगीर सिंह जो है वो एफर्ट्स ना करते तो कभी भी पार्टी को इक़्तिदार ना मिलता। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी सियासी खिदमात का ये सिला दिया गया कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हल्फ उठाया तो उस वक्त मुझे मरकज की जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया, लेकिन मैंने उन्हें खंदा पिशानी से जो है वो बर्दाश्त किया और अब जो है मुझे जहांगीर सिंह ग्रुप से जो है अलग होने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं जहांगीर सिंह के साथ खड़ा हूँ, इसलिए इस ओहदे से मुस्ताफी होता हूँ। उन्होंने तहरीरी तौर पर जो है इस्तीफा जो है उसमें इन वजूहात का भी जिक्र किया है। ओन चौधरी पे ये इल्जाम है कि ये जहांगीर सिंह के लिए लॉबिंग कर रहे थे और जो पार्टी के अरकान थे उनको टेलीफोन कॉल्स करके तरीन ग्रुप में आने के लिए कहते थे और पार्टी के ये बात इल्म में थी कि ये ओन चौधरी जो कि स्पेशल कोऑर्डिनेटर पॉलिटिकल अफेयर हैं और सीएम के कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन वो तरीन ग्रुप में पीटीआई के ही अरकान को जो है वो कन्विंस कर रहे थे, तोड़ के लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो इस हवाले से ये सारी सूरत हाल सामने आई है। बहरहाल जो तहरीरी इस्तीफा दिया गया उसमें ओन चौधरी ने ये इल्जाम आयद किया है कि उन्हें जहांगीर सिंह ग्रुप जो है वो छोड़ने के लिए दबाव डाला गया जिसको उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और इसलिए वो इस ओहदे से जो है वो मुस्ताफी होते हुए अपने इस मनसब को छोड़ने का ऐलान करते हैं। जी, उनका कहना है कि उन पर दबाव डाला गया। अच्छा, ये भी कहिएगा कि क्या तरीन ग्रुप के कोई मजीद अरकान भी हैं जो इनके साथ मिले हुए थे और कोई लॉबिंग कर रहे थे? देखिए, तरीन ग्रुप के 25 से 26 अरकान मौजूद हैं और वो इंटैक्ट हैं। उनमें से एक रुकन जो है वो नज़ीर चौहान जो कि उसकी कोई डेवलपमेंट जो परसों सामने आई थी उसमें वो छोड़ गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो है कल जो है वो तरीन ग्रुप के अरकान ने जो है वो बाहमी मुशावरत भी की और ओन चौधरी ने इस हवाले से जो उन्हें सीएम हाफिज से जो दबाव आ रहा था उससे जहांगीर सिंह को आगाह किया और थोड़ी देर कबल उन्होंने हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जो है मैं अपने इस्तीफे में विटनेस बना के ये तहरीरी तौर पर कह रहा हूँ कि मैं जहांगीर सिंह ग्रुप नहीं छोड़ सकता। तो ये बहरहाल इनका इल्जाम है ओन चौधरी का कि उन्हें दबाव डाला गया है। इस हवाले से सीएम हाउस या पीटीआई की क़यादत वाज़ेह करेगी कि क्या उन पर दबाव डाला भी गया या नहीं या क्या सूरत हाल थी। बहरहाल इन्होंने अपने इस्तीफे की तहरीरी वजूहात में यही इल्जाम आयद किया है कि उन्हें तरीन ग्रुप से अलग करने के लिए छोड़ने के लिए कहा गया है। जी, उनको ये कहा गया कि तरीन ग्रुप छोड़ दिया जाए और दबाव डाला जा रहा था, इसीलिए वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया और ओन चौधरी पर अरकान असम्बली को तरीन ग्रुप में लाने के लिए लॉबिंग का इल्ज़ाम था। ये भी बताइएगा क्या ये इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है? देखिए, ये इस्तीफा तलब किया गया है बुनियादी तौर पर जो कि उन्होंने जो और ये यकीनी तौर पर इस्तीफा कबूल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ये उन्होंने इस्तीफा पेश किया है, कोई 10 से 15 मिनट पहले इनकी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात होगी और इस बात का गालिब और कवी इम्कान है क्योंकि इस्तीफा उनसे तलब किया गया है, इसलिए ये इस्तीफा जो है वो लाजमी तौर पर कबूल कर लिया जाएगा। अभी तक इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, लेकिन जो शवाहिद और जो सियासी सूरत हाल और जो हालात हैं वो यही इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये इस्तीफा जो है वो बिला तरद्दुद जो है वो कबूल कर लिया जाएगा और इनके इस मनसब पर किसी और पार्टी रहनुमा को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बहरहाल उनसे ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनका इस्तीफा रिजेक्ट हो, क्योंकि जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने इस्तीफे में वजूहात लिखी हैं, वो ऐसी वजूहात नहीं कि जिनकी बुनियाद पर उनका इस्तीफा नाकबूल किया जाए। ये इस्तीफा 100% जो है इसी बात की तरफ इशारा है कि ये इस्तीफा लाजमी तौर पर कबूल कर लिया जाएगा। सही, जो वजूहात लिखी है इस बात का इशारा है कि ये इस्तीफा कबूल कर लिया जाएगा और ओन चौधरी तरीन ग्रुप की सरगर्मियों में पेश थे। ओन चौधरी तरीन ग्रुप के सरगर्म रहनुमा
रहनुमा हैं। ओन चौधरी पर अरकान असम्बली को तरीन ग्रुप में लाने के लिए लॉबिंग का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये वजूहात ज़ाहिर की हैं कि तरीन ग्रुप में छोड़ने के उन पर दबाव डाला जा रहा था और उन पर लॉबिंग के इल्ज़ामात भी आ रहे थे और ओन चौधरी तरीन ग्रुप की सरगर्मियों में पेश थे, इसीलिए उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो इस्तीफ़ा दे दें और अब कहा यह जा रहा है कि ये इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाएगा। ओन चौधरी तरीन ग्रुप की सरगर्मियों में भी पेश रहे और ओन चौधरी तरीन ग्रुप के सरगर्म रहनुमा रहे हैं और वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और वज़ीर आला पंजाब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया।